बीजेपी ने ईडी मुख्यालय पहुंचकर सचिव राजीव अरुण एक्का और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग की। मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा। दूसरी तरफ बीजेपी का ईडी पहुंचना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि ईडी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल ईडी मुख्यालय पहुंचा और ईडी को एक लिखित प्रतिवेदन दिया। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर खानापुर की है। एक्का पर प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए वसूली का संदेह है। ईडी को इसके जो आर्थिक पक्ष हैं, जो अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए हुए हैं, राज्य में जो भ्रष्टाचार के नित नई गाथाएं आप सब सुन रहे हैं, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए खास करके यह जो वीडियो क्लिप है इसको आधार बना करके जांच करने की दृष्टि से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज ज्ञापन सौंपा है। इसी तौर पे देखना चाहिए क्योंकि वो जो वीडियो क्लिप दिया गया है उसमें सारी बातें हैं, जहाँ पे वो बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं, जो पैसे की लेन देन की बातें हो रही है, तो वो स्पष्ट करता है कि हाँ बहुत बड़ा गलती हो रहा है। क्या इसमें और संभावनाएं दिखती हैं? देखिए संभावनाएं, वो तो मामला ईडी का है, जो चला वहाँ तक चला गया है। कार्रवाई जब होगी उस समय स्वतः पता चल। बीजेपी का ईडी दफ्तर पहुंचना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और ईडी के संबंध अतरंग रहे हैं और ये सच सबके सामने आ गया। दूसरी तरफ जेएमएम ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक घटना है जब एक राजनीतिक पार्टी ईडी दफ्तर गई। भाजपा अब ईडी दफ्तर में भी ज्ञापन सौंपने जा रही है। ये कितनी हास्यास्पद विषय है और कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी के दफ्तर में जाकर के किसी वीडियो फुटेज को आधार मान करके अब ज्ञापन सौंप रही है और ईडी के अधिकारियों को अब यह कह रही है कि अब कार्रवाई करो। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ईडी बिना भारतीय जनता पार्टी का एक कदम चल नहीं सक रही है और न चलने का प्रयास भी करती है। जो ईडी को भाजपा के तरफ से जो निर्देश मिलता है वो ईडी काम करती है। ईडी के कार्यालय जाते हो, मुझे तो लगता है इनको तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, ईडी के लोगों को ही बुला लेते अपने कार्यालय में। ईडी को आज डिक्टेट किया जा रहा है, ये बात को और ये आरोप और बलवती हो गई और मजबूत हो गया। ईडी अपना काम करती है, अपना काम करेगी। मामले में सवालों के बौछार के बीच बीजेपी का भी जवाब आया। बीजेपी ने कहा है कि मौजूदा हालात में ईडी का ही सहारा है। बीजेपी ने कहा कि ईडी का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के ही समय में हुआ है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगाने में जल्दबाजी कर रही है। अपने जमाने में किया करते होंगे ना, इसलिए ये सारी बातें उन लोगों को याद आती हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है, इसलिए जो व्यवस्था है उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं किया करते थे, इसलिए उनको अपने समय की बात याद आती है। बीजेपी के प्रतिनिधि करीब 40 मिनट तक ईडी कार्यालय में रहे। बीजेपी इस मामले में राजभवन पहुंचकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब एक सवाल ये भी उठकर सामने आ रहा है कि क्या इस मामले पर बीजेपी एफआईआर दर्ज करवाएगी। रांची से कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।